नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जो हमने नदियों का चैप्टर बनाया जिसमें 5 सेशन है, उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेथारी रानी अवंतीबाई सागर बरना तवा में क्या चीज सामान्य है? मेथारी रानी अवंतीबाई सागर बरना तवा में क्या चीज सामान्य है? सभी नर्मदा की सहायक नदी है, सभी जल प्रपात है, सभी नर्मदा में सिंचाई बांध है, या सभी बहुउद्देशीय बांध है? तो इसका आंसर आता है सभी नर्मदा में सिंचाई बांध है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की 5वीं बड़ी नदी है, जिसका उद्गम अनूपपुर के अमरकंटक से होता है। और अगर इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, अगर बांध की बात करें तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सरोवर जो कि खंडवा में है, ओमकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर नवेगांव में है, महेश्वर परियोजना महेश्वर में है, बरगी परियोजना जबलपुर में है। ये सारी परियोजनाएं इसी नर्मदा नदी पर बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले में बैनगंगा नहर है? बैनगंगा नहर है किस जिले में? बरना बांध, सॉरी ऑप्शन में मिस्टेक है, बालाघाट जिले में, विदिशा जिले में, या रायसेन जिले में? तो इसका आंसर आता है बालाघाट जिले में। फ्रेंड्स, बालाघाट जो है 1923 में यह पहली नहर है जो यहाँ पर बनाई गई थी। यह 1923 में बेनगंगा नहर है जो यहाँ पर बनाई गई थी। और इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांध जो भोपाल में स्थित है जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है? ऐसा कौन सा बांध है जो भोपाल में तो स्थित है जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करता है? सागर बांध, रायपुर तालाब, भदभदा बांध, या पहसारी बांध? तो इसका आंसर आता है भदभदा बांध। फ्रेंड्स, भदभदा बांध भोपाल में है और इसका निर्माण 1965 में किया गया था। भोपाल में 1965 में इसका निर्माण किया गया था भदभदा बांध का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिहंद परियोजना, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से शक्ति की आपूर्ति करेगी? रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में शक्ति की आपूर्ति करेगी। कहां पर करेगी? मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, या मध्य प्रदेश के मध्य भाग में? तो इसका आंसर आता है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। फ्रेंड्स, रिहंद परियोजना जो है वो भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजना है, और साथ ही यह बांध एक गुरुत्वीय बांध है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बना है। फ्रेंड्स, रिहंद बांध एमपी और यूपी की सीमा पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी और यूपी की सीमा पर कौन सा बांध है, तो इसका नाम आएगा रिहंद बांध, जिसका निर्माण 1959 से 1962 के बीच हुआ था। और साथ ही एक इंफॉर्मेशन और है कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में शक्ति की आपूर्ति करेगी। इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है? मध्य प्रदेश में सिंचाई में जो गंभीर समस्या होती है उनमें से एक क्या है? पानी स्राव, बाढ़, जल भराव, या सूखा? तो इसका आंसर आता है जल भराव। फ्रेंड्स, जल भराव या जलाक्रांति भी बोलते हैं इसको, भूमि प्रदूषण का एक कारण है। अगर आपसे पूछे जल भराव क्या है, जल क्रांति क्या है, तो यह भूमि प्रदूषण का एक कारण है, जिसमें होता क्या है कि मृदा की दशाओं में गिरावट आने के कारण भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है, भूमि में उपजाऊपन कम हो जाता है। तो यह मध्य प्रदेश की सिंचाई में एक समस्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रातापानी बांध कहाँ में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है रातापानी बांध? इसका आंसर देना है रायसेन जिले में, मुरैना में, रतलाम में, या कि धार में? तो इसका आंसर आता है रायसेन में।
फ्रेंड्स, रातापानी बांध रायसेन जिले में स्थित है और वन्य जीवन को सहारा देने वाला प्रमुख जल स्रोत भी है। अगर कहें कि वन्य जीवन को सहारा देने वाला प्रमुख जल स्रोत कौन सा है, तो रातापानी बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तवा जलाशय निम्न के बीच बसा है। तवा जलाशय निम्न के बीच बसा है। आपको इसका ऑप्शन देते हैं: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, कोलार और हलाली बांध, रानी अवंतीबाई सागर और सुक्ता सागर, या व्यारमा और वरना नदी। तो इसका आंसर आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में होशंगाबाद में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्र 528 वर्ग किलोमीटर यानी 528 वर्ग किलोमीटर में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, जिसका निर्माण 1983 में हुआ था होशंगाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं। बरगी मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है जो कि डैश पर स्थित है। मतलब ये बताना है कि बरगी मध्य प्रदेश की एक सिंचाई परियोजना है जो कि कौन सी नदियों पर स्थित है। ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और यमुना, नर्मदा और गंगा, चंबल और ताप्ती। तो इसका आंसर आता है नर्मदा और गंगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो कि नर्मदा और गंगा पर स्थित है। फ्रेंड्स, बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का कार्य 1974 से प्रारंभ हुआ था, यानी 1974 से यह प्रारंभ हुआ था, जिस पर मेसरनी और मिट्टी का बांध बना है और इसमें जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं बना है? अब इनमें 4 बांध है जिसमें से 3 जो है वो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, एक बांध है जो नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है। तो कौन सा बांध है? वो है कोयना विद्युत परियोजना। तो कोयना विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना नामक नदी पर स्थित है। बाकी इंदिरा सागर बांध, महेश्वर पनबिजली बांध और सरदार सरोवर बांध जो तीनों है वो नर्मदा नदी पर बंधे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? ऐसा कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है? हलाली बांध, जोबट बांध, इंदिरा सागर बांध या तवा बांध? तो इसका आंसर आता है इंदिरा सागर बांध। अब नेक्स्ट देखते हैं। राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? केन पर, बेतवा पर, चंबल पर या नर्मदा पर? तो इसका आंसर बनता है चंबल पर। फ्रेंड्स, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक चट्टानी इलाका है जो इसके लिए प्रयुक्त है। मध्य प्रदेश में एक इलाका है जो कि चट्टानी है, वो किसके लिए उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन है टैंक सिंचाई, नहर सिंचाई, कुआं सिंचाई या नलकूप सिंचाई। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है, टैंक सिंचाई के लिए, नहर सिंचाई के लिए, कुआं सिंचाई या नलकूप सिंचाई। तो इसका आंसर आता है टैंक सिंचाई के लिए। फ्रेंड्स, टैंक यानी तालाब। बालाघाट और सिवनी जिले में सर्वाधिक तालाब सिंचाई होती है। भोपाल के पालकमती और बालाघाट के मरुम नल्ला 1933 और 1936 में सिंचाई टैंक का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। बरना बांध कहां पर स्थित है? बरना बांध कहां पर स्थित है? डिंडोरी में, अशोकनगर में, बड़वानी में या रायसेन में? तो इसका आंसर आता है रायसेन में। फ्रेंड्स, बरना बांध रायसेन में तो स्थित है, लेकिन इसकी लंबाई पूछे तो 335 मीटर लंबाई और ऊंचाई पूछे तो 37 मीटर ही यह ऊंचा है। नेक्स्ट देखते हैं। बांध संजय सरोवर और सारथी के बीच आम क्या है? संजय सरोवर बांध और सारथी बांध के बीच आम बात कौन सी है? दोनों सूखे ताल हैं, दोनों एक ही आकार के बांध हैं, दोनों बेनगंगा नदी में है या दोनों नर्मदा नदी में है?
तो इसका आंसर आता है दोनों बेनगंगा नदी में है। फ्रेंड्स, संजय सरोवर बांध की खास बात यह भी है कि यह एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामपुर कुणाल टैंक निम्न के बीच स्थित है। रामपुर कुणाल टैंक निम्न के बीच स्थित है। टैंक का अभी हमने आपको बताया था, टैंक यानी तालाब होता है। तो ताप्ती नर्मदा नदी के बीच, इंदौर और भोपाल के बीच, ग्वालियर और मुरैना के बीच, चंबल और बेतवा नदी के बीच। तो इसका आंसर आता है इंदौर और भोपाल के बीच। रामपुर कुणाल टैंक निम्न में से किसके बीच है? तो इसका आंसर आता है इंदौर और भोपाल के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा सबसे पुराना बांध है जिसका 1010 से 1053 ईसा में निर्माण किया गया था। मतलब इतना पुराना बांध है कि इसका 1010 से 1053 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कौन सा बांध है? बरना बांध, गांधी सागर बांध, साइक्लोपियन बांध या तवा बांध। तो इसका आंसर आता है साइक्लोपियन बांध। फ्रेंड्स, परमार के जो राजा भोज थे उनके द्वारा भोपाल के निकट भोजपुर में बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया था और यहीं पर प्रसिद्ध भोजेश्वर शिव मंदिर भी है। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी। मतलब सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इनमें से किसने की थी? इंदिरा गांधी ने, मेनका गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या मेधा पाटकर ने। तो इसका आंसर बनता है जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध जो है वो दुनिया का सबसे लंबा बांध है और इसकी आधारशिला 1961 में नेहरू जी ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य 1979 में यानी 1979 में प्रारंभ हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अखाजरी योजना कौन सी नदी की द्रोणी में है? अखाजरी योजना कौन सी नदी की द्रोणी में है? यमुना, गंगा, चंबल या रिहंद। तो इसका आंसर बनता है गंगा नदी पर। अखाजरी योजना गंगा नदी की द्रोणी में स्थित है और यह सिंध नदी पर है। इससे शिवपुरी को भी फायदा होता है। नेक्स्ट आता है, बाघ सिंचाई योजना जिला का लाभ पहुंचाती है। बाघ सिंचाई योजना कौन से जिले को लाभ पहुंचाती है? जबलपुर को, बालाघाट को, होशंगाबाद को, शोलापुर को। तो इसका आंसर आता है बालाघाट को। फ्रेंड्स, बाघ सिंचाई योजना बालाघाट को लाभ पहुंचाती है। इसके ऑप्शन पर मत जाइएगा, इसका आंसर आता है बाघ सिंचाई योजना बालाघाट को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जिला, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अवधा बांध स्थित है? मतलब कि अवधा बांध कौन से जिले में स्थित है? श्योपुर, मुरैना, मोरगुरा या जबलपुर। तो इसका आंसर बनता है श्योपुर। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाघ सिंचाई परियोजना में यानी बाघ सिंचाई परियोजना में नदी के द्रोणी को शामिल किया। इसमें कौन सी नदी द्रोणी को शामिल किया है? इसमें अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर बनता है गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष डैश में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी। कौन से वर्ष में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी? फ्रेंड्स, 22वें क्वेश्चन का आंसर एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा डिस्कस कर लेना। 23वां देखते हैं, कौन से वर्ष में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी? तो इसका आंसर बनता है 2003 में। 2003 में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, चोरल सिंचाई परियोजना का जिला, मतलब चोरल सिंचाई जो परियोजना है वो कौन से जिले को लाभ पहुंचाती है? ग्वालियर को, इंदौर को, भोपाल को या शिवपुरी को। तो इसका आंसर बनता है इंदौर को। चोरल सिंचाई परियोजना इंदौर को लाभ पहुंचाती है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, हाल ही में एनवीडीए द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजना में से एक परियोजना कौन सी है? कुंडारिया, चिंकी, करजर या तवा। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।